सर एक फेसबुक पर एक मुद्दा चल रहा है, किड्स कॉर्नर बायकॉट। ऐसा क्या है कि लोग राजनीति से जुड़े हुए भी हैं, उसमें कुछ अदर भी हैं, वो बायकॉट किड्स कॉर्नर आखिर का क्यों कर रहा है सर? कोई भी विद्यालय किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। विद्यालय का वाकई मतलब है विद्या मंदिर। हमने कभी भी किसी भी धर्म को बॉयकॉट नहीं किया। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और यही बच्चों को सिखाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही सारी जयंती जितनी हमारे हिंदू सनातन धर्म में, दुर्गा जयंती, हनुमान जयंती और शिव जी का डोला भी कुछ दिनों पहले जब निकला था, तो उसमें भी पूर्ण सहयोग किड्स कॉर्नर स्कूल का रहता है। आप उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। गंगा मंदिर का भी निर्माण दुली मोहल्ले में हम लोगों ने किया। एक छोटा गंगा मंदिर है, उसका भी निर्माण हमने किया। और हर समय हम लोग हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म और इस्लाम धर्म सभी को हम सपोर्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति हमारे पास आए थे कि आपका स्कूल बिल्कुल ईदगाह से लगा हुआ है, इस ईद पे अगर ज़्यादा लोग हो गए तो क्या आप कुछ परमिशन दे सकते हैं कि वहाँ पे वो नमाज अदा कर लें? हमने कहा ठीक है, लेकिन हम पानी वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका जगह ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोग आए ही नहीं, कोई नमाज नहीं हुई। बस इन फ़िरका परस्त ताकतों को मौका मिल गया, उन्होंने तुरंत इसको भुनाना शुरू कर दिया कि जागो हिंदू जागो। मैं पूछना चाहूँगा इन्हीं व्यक्तियों में से कि क्या ये रोज़गार खुद ही देते हैं? हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इन सब के घरों में मुस्लिम कारीगर हैं, मुस्लिम प्लम्बर हैं, मुस्लिम पेंटर हैं। घर जब आप अपने उन लोगों से बनवाते हैं तो और उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि हमने सभी अभी भंडारा भी रखा था स्कूल में। हनुमान जयंती पे भी हमने बाकायदा एक भंडारे का आयोजन किया था। उसके बाद अभी नवदुर्गों पे भी भंडारे का आयोजन किया। ठीक है, हनुमान जयंती, हनुमान पाठ, हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी हम लोग परसों नरसों कराने जा रहे हैं। तो क्या इससे मेरी हिंदुत्व की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है? अगर कुछ लोगों को, अगर उन्होंने आए और उन्होंने एक जगह मांगी जिसमें कोई आया भी नहीं, कोई स्कूल में आया नहीं, कोई नमाज नहीं हुई, एक भी परिंदा स्कूल में पर नहीं मारा, अगर नमाज ही नहीं हुई तो सूत ना कपास, फिर उसको इशू बनाने का क्या मतलब? सर लोगों का ये कहना है कि हमारी जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल को, आपने उसे मस्जिद तक बना दिया है और हम उस मस्जिद में बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? हाँ, कौन सी मस्जिद है? मुझे दिखाएं आप, कौन सी मस्जिद है? कौन सिखा रहा है उनको क्या नमाज पढ़वाना? क्या मैंने किसी को नमाज पढ़ाना सिखाया? जगह देना और नमाज पढ़वाने में आप देखिए, जब स्कूल के अंदर कोई आया ही नहीं, घुसा भी नहीं, तो ये लोग कहते हैं कि 200 लोगों ने नमाज पढ़ी। एक जना एक फोटो भी अगर दिखा दे उसकी कि किसी ने नमाज पढ़ी हो तो मैं दोषी हूँ। मैं दोषी क्यों हूँ? मैंने अलाउ किया था उनको, लेकिन कोई आया नहीं। जब कोई आया नहीं तो ये आप सोच सकते हैं कि सोची समझी राजनीति के तहत अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब आगे बढ़ रहे हैं। ये जितने भी धर्म के ठेकेदार इस समय बन रहे हैं ना, ये सामने आके बात करें, मैं सामने इनको निरुत्तर कर दूंगा कि तुमने धर्म के लिए किया क्या किया तुमने? कोई एक सेकेंड, हमारे हिंदू धर्म के अंदर मांस खाना गलत है। जो व्यक्ति मांस का ही व्यापार करता है वही हिंदुत्व का ठेकेदार है? आप बताइए मुझे। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस जगह अगर कोई देवी का भजन होता, भजन संध्या होती कोई, और उसको सुनने के लिए श्रोतागण कहते कि भाई हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, हम भी भजन सुनना चाहते हैं, तो क्या मैं नहीं देता? कोई भंडारा होता तो क्या मैं नहीं देता? देवी जागरण होता तो क्या मैं नहीं देता? अरे हर धर्म का आदर करना ही तो सर्वधर्म समभाव है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदोस्तान हमारा। हमने हमेशा उस पद्धति पे काम किया। हम अभी एक पोस्ट आई है, जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही एक पोस्ट आई है, हाँ, कि मेरे से समझौता करा गया है। समझौते के लिए मेरे पास कुछ लोग आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, समझौते के लिए सीधे सीधे डिमांड आ रही है पैसे की मेरे पास कि पैसे दे दो, हम बंद कर देंगे। अब बताइए क्या है यार? कौन लोग हैं जो आप पे डिमांड कर रहे हैं? मैं उनके नाम इंगित नहीं करना चाहता, नहीं तो दंगा होगा शहर के अंदर। हम हमेशा शिक्षाविद जो है हमेशा पानी का काम करते हैं। हम हमेशा
पानी डाल के आग बुझाने का काम करते हैं, आग जलाने का काम नहीं करते। तो इसलिए हम लोग किसी को इंगित नहीं करना चाहते। मैं कुछ आपको इंडिकेट नहीं करना चाहता कि कोई मेरे पास डिमांड आई या कुछ आई। इस चीज़ को आप कोई मुद्दे को मत उछालिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, ये फिरका परस्त ताकते हैं, ये सिर्फ अपने को भुनाने के लिए। सच्चाई मेरे कर्म देखिए ना, आप ही के बच्चों की रक्षा के लिए रोड पे खड़ा होता हूँ मैं। जब भी स्कूल की छुट्टी होती है, मैं रोड पे खड़े होकर अपनी बालिकाओं को निकालता हूँ। कोई छेड़ के तो देखे मेरी बालिका को, छेड़ के देखे उसकी आंख निकाल के रख दूंगा मैं। कितने लोगों के कान के पर्दे मैंने फाड़ दिए इसी चक्कर में, जो मेरे बच्चियों पे अटैक करते हैं। अनुशासन के प्रति पूरा समर्पित हूं। अपने स्कूल क्या, किसी भी स्कूल के एक एक विद्यार्थी को मैं अपना बच्चा समझता हूं। ईश्वर ने मुझे शिक्षा के लिए बनाया है, राजनीति करने के लिए नहीं। और मेरे ऊपर राजनीति करते हैं ये लोग, मेरे ऊपर राजनीति करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल नहीं हो पाएंगे। हर व्यक्ति जो मुझे जानता है, जो मेरी माँ के कर्मों को जानता है, वो आराम से ये खूब संतुष्ट होगा कि इनके क्रियाकलाप बिल्कुल सही है। इन्होंने कभी किसी को नाहक कभी परेशान किया। हमने सहयोग करना सीखा है। अगर सहयोग एक मेरा पाप है तो मैं पापी हूं। कोई पोस्ट आए, कैसी भी पोस्ट आए, कि हमसे समझौता किया जा रहा है, मैं क्यों समझौता करूंगा साहब? मैंने कोई गुनाह किया जो समझौता करूंगा? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता किसी से भी। कोई समझौते वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं जन्म से एक हिंदू हूं और मैं उपासक हूं अपने धर्म का। मैंने, ईश्वर ने हमेशा मुझसे कहा है कि प्यासे को आप पानी पिलाएं। हम पशु पक्षियों को पानी पिलाते हैं, तो क्या थोड़ी सी जगह किसी को नहीं दे सकते? अजान और नमाज करने से कोई धर्म आगे नहीं बढ़ता। आप उनको अपने यहाँ सारे कारीगर रखते हैं, उनको बढ़ावा, अगर मैं कहूँ कि आप बढ़ावा देते हैं तो मैं तो नहीं कहता। मैं तो चाहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़े। यही, इसी में भारत की जीत। तो फिर इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये सब धर्म के ठेकेदार बना रहे हैं राजनीतिक मुद्दा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, राजनीतिक मुद्दा ये धर्म के ठेकेदार बना रहे हैं। ये धर्म से इनको लेना देना कुछ नहीं है। अगर इन्हीं से कहिए कि आप आगे बढ़ के अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी बेटियों की रक्षा कर लीजिए। कई कई बार कंपनी बाग के अंदर मैंने अपनी हिंदू बेटियों को बचाया है शौदों से, वो किसी भी धर्म के हों, उनको मैंने बचाया है। बाकायदा पिस्टल निकाल के गोलियां तक चलाई उनकी रक्षा के लिए। कोई किसी भी दिन मुझे गोली मार सकता है मेरे कृत्यों से, लेकिन मैं नहीं घबराता, क्योंकि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मसंतुष्टि है मुझे। मैं इस हिसाब से स्कूल को चलाता हूँ और कार्यशैली मेरा प्रत्येक बच्चा जानता है स्कूल का। मुझे और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। जब मेरे बच्चे मेरे क्रियाकलापों को जानते हैं, बाकी दुनिया कितने भी क्वेश्चन कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लियर बता रहा हूँ। कुछ राजनीतिक लोगों का ये भी कहना है कि जो अपना किड्स कॉर्नर स्कूल है वो गलत जगह में बना हुआ है, घेरी हुई जगह है, ऐसे ही काफ़ी गलत जगह पे बना हुआ। मैं आपको फिर यही बताना चाहूँगा कि जब नगर पालिका थी, अजय जैन बाबूजी जब वहाँ उस समय अध्यक्ष थे, तालाब की जगह जब हुई एक है। तालाब था, गहरा तालाब, हाथी डूबवा तालाब, उस तालाब को पट्टे पे स्कूल को दिया गया नगर पालिका की तरफ से। गलत जमीन पे बना हुआ, प्रूफ तो करके दिखाएं लोग। पट्टे के रूप में दिया गया, उसको पूरा भरा गया। वह गंदगी इतनी रहती थी, मच्छर पूरे शहर में दौड़ते थे वहां से। मेरी माँ ने अपने सीमित संसाधनों से उसको पाट के एक वहाँ छोटा सा स्कूल वहाँ पे निर्मित किया, जिसमें मेरी माँ ने एक स्कूल में अपनी आत्मा दी, अपना खून दिया। उसने इतनी मेहनत करके उस स्कूल का निर्माण किया, वो गलत जगह में करेंगी। उन्होंने इस स्कूल के माध्यम से पहली बार कॉन्वेंट की पद्धति फरीदाबाद में इंट्रोड्यूस करी, सीबीएसई का बेस्ट रिजल्ट दिया आज तक। और वो कहते हैं वो जगह गलत थी। मैं कहता हूँ आपका कंसंट्रेशन गलत है। अब गलत जगह पे ध्यान दे रहे हो, सही जगह पे ध्यान दीजिए तो कम से कम अपने देश का भला होगा।